everyone, welcome back to Shiv Academy. Let us start our new chapter, chapter 9, straight line and angles. ये एक बेसिक वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है. इससे पहले हमने चैप्टर 7 कंप्लीट किया हुआ है, चैप्टर 8 स्किप नहीं हुआ है. चैप्टर 8 जो है वो सबसे पहले क्लास 9th का जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले हमने चैप्टर 8 ही स्टार्ट किया है. डिस्क्रिप्शन में सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर 8 आपको मिलेगा. प्लीज़ वॉच दैट, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9. डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 7 और 8 और बाकी भी सारे चैप्टर्स के स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन वॉच इट. आज स्टार्ट करें हम चैप्टर 9, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स. ये जो है वो एक ज्योमेट्री पोर्शन का चैप्टर है. यहाँ से क्लास 9 का ज्योमेट्री स्टार्ट होता है और ये बहुत बेसिक है. यहाँ जो भी आप समझेंगे वो सब कुछ आपको बाकी सारे चैप्टर्स में काम आएंगे. तो चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स. तो सबसे पहले हम लाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जिसके दोनों साइड एरो है. इस एरो का मतलब होता है कि ये लाइन इंक्रीज होगी, मतलब ये और आगे बढ़ सकती है. यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है और जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं लाइन. सेकंड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें एक एरो है. एक एरो है, इस एरो का मतलब होता है कि इंक्रीज होगी उस साइड से. यहाँ पे इसका ये एंड पॉइंट है, यहाँ से वो लाइन इंक्रीज हो रही है. अब इंक्रीज एक डायरेक्शन पे हो रही है, एक एंड पॉइंट है, तो ये कहलाता है रे. थर्ड मैं ड्रॉ कर रही हूँ जिसके दो पॉइंट है, एक भी एरो नहीं है, कहीं से भी ये इंक्रीज नहीं होगी. यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म. ये यहाँ से या यहाँ से इंक्रीज नहीं हो सकती. इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट. जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. और इस लाइन सेगमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में बहुत डिस्कस करने वाले हैं. अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ. इसके दो एरो हैं, मतलब ये एक लाइन है, नो एंड पॉइंट इज़ देयर. यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, इसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी. यहाँ पे मैं नाम ले लेती हूँ सी. अब सी एक एंड पॉइंट मिल गया मुझे, एक मैंने बीच में पॉइंट मिल गया. तो अगर मैं ए सी देखूँगी तो ए सी क्या है, एक रे है. सी भी देखूँगी तो क्या है, ये एक रे है. मतलब एक पॉइंट मिला तो हमें यहाँ पे दो रे मिलेंगी. अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेती हूँ डी, दो एंड पॉइंट मिल गए, मतलब एक सीधी लाइन सेगमेंट मिल चुका है, दो एंड पॉइंट मिल गए. तो अब कितनी रे बनेंगी, ए सी डी सी, सॉरी ए सी जिसको आप सी ए बोल भी सकते हैं, डी ए, यहाँ से डी बी, सी बी, चार बनेंगे. एक पॉइंट से दो रे बनी, दो पॉइंट से चार रे. अब मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, वो स्टेटमेंट रीड करती हूँ मैं और उसे समझाती हूँ. इफ़ एन पॉइंट्स आर टेकन देन नंबर्स ऑफ लाइन सेगमेंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ नंबर्स अप टू n-1. जो भी लाइन होगी उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने भी होंगे, जैसे यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है, जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका एक माइनस करने के बाद उन सबका सम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट के बराबर होगा. यहाँ पे बताती हूँ मैं फिर से. जैसे कि यहाँ पे है एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है, तो सी और डी दो पॉइंट्स हैं, तो n-1 की जगह क्या हो जाएगा, 2-1. 2-1 क्या आ रहा है, 1. और इसका सम करेंगे तो सम करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 ही है सिर्फ. तो 1 क्या है, लाइन सेगमेंट. यहाँ पे कितने, जब दो पॉइंट्स रहेंगे तो कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे, एक लाइन सेगमेंट बनेगा. अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेती हूँ, ई पॉइंट ले लेती हूँ. तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए, सी डी ई, 3 पॉइंट्स है यहाँ पे.
अब 3 पॉइंट्स है तो n की जगह हम क्या रखते हैं 3, 3 - 1 तो क्या आएगा 2, 2 से पहले क्या आता है 1, 2 + 1 = 3, 3 लाइन सेगमेंट बनेंगे। 3 लाइन सेगमेंट कैसे, C से D एक लाइन हुई, फिर D से E एक लाइन हुई और C से E थर्ड लाइन हुई। फर्स्ट लाइन C से D, सेकेंड लाइन C से E और थर्ड लाइन हो गई आपकी D से E। तो जब 3 पॉइंट्स होंगे उस टाइम पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 3 होंगे। अब ले लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है मान लो P, तो कितने पॉइंट्स हो चुके हैं P C D E, 4 पॉइंट्स है यहाँ पे। तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे 4, 4 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 3। अब 3 का सम करना है, 3 के पहले के सारे नंबर्स का सम करना है, 3 + 2 + 1, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 मतलब जब भी 4 पॉइंट्स होंगे, जिस भी लाइन पे 4 पॉइंट्स होंगे वहाँ पे 6 लाइन सेगमेंट हमें मिलेंगे। 6 लाइन सेगमेंट कैसे, P से C एक लाइन हुई, P से D सेकेंड लाइन, फिर C से D थर्ड लाइन, फिर C से E फोर्थ लाइन, फिर D से E फिफ्थ लाइन, फिर E से P सिक्स्थ लाइन। इस तरीके से जितने भी नंबर्स ऑफ पॉइंट्स आप लेंगे, आप आगे भी बहुत सारे कर सकते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने भी हैं उसका एक कम, अगर 10 नंबर ऑफ पॉइंट्स हम मान लेते हैं तो 10 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, तो 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इस तरीके से करके आप बता सकते हैं कि लाइन सेगमेंट कितने होंगे। 2 पॉइंट्स लिख के रखे हैं, एक है कोलिनियर पॉइंट्स और दूसरा है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब किसी लाइन पे, मैंने यहाँ पे 2 एरो बनाए हैं, इट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे लाइन बोलेंगे। तो जब किसी लाइन पे सारे के सारे पॉइंट्स हो, यहाँ पे मैं पॉइंट्स के नेम दे देती हूँ ABC। जब किसी लाइन पे, ध्यान से सुनिए, लाइन पे बोल रही हूँ, लाइन पर जब पॉइंट्स हो तो वो क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। और जब किसी लाइन पे पॉइंट्स ना हो, जैसे ये A और B यहाँ पे लाइन पे पॉइंट्स हैं बट C पॉइंट जो है वो लाइन पर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फिर से एक बार, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जब लाइन पे सारे के सारे पॉइंट्स हो, उसको क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जब लाइन पे पॉइंट्स ना हो तब वो क्या कहलाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं।